आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का सेकंड टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। कल फर्स्ट टेस्ट सीरीज हम लोगों ने देखा था यूपी पीसीएस 2024 और आरओ यूपी पीसीएस 2024 और आरओ जो होने वाला है उसमें बहुत कारगर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज दूसरा टेस्ट सीरीज। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत है। तो वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का कितना परसेंट है? तो वह लगभग है 58%। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करती है। बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, पृथ्वी का औसत घनत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। नेक्स्ट है, सेंट एंड्रियास भ्रंश निम्न में से किसका घोतक है? सेंट एंड्रियास भ्रंश किसका घोतक है? तो यह है प्लेट का संरक्षी किनारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण क्या दिया हुआ है? हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। तो इसमें पूछा है पहला दूसरा सही है, आर्य की व्याख्या करता है। पहला दूसरा सही है, आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है परंतु आर्य की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर पे आते हैं, स्टेलाइट एक स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। तो कैसी स्थलाकृति है? तो यह है काष्ठ भूदृश्य की एक स्थलाकृति है। अगला है, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जेनान, हीलियम, कार्बन और आर्गन। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हीलियम। ठीक, इस तरीके से है इसका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था? और किसके द्वारा दिया गया था? ये जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम विवरण जोसेफ फोरियर के द्वारा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम, तो चलिए देख लेते हैं। परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, नहीं। परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, ये भी नहीं। उसके बाद परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तारा मंडल, ऑप्शन नंबर सी है, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सा सही है? विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला है, डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो विषुवतीय निम्न दाब पट्टी में पाया जाता है। डोल ड्रम जो है विषुवतीय दाब पट्टी में पाया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो महाद्वीपीय मग्नतक महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। महाद्वीपीय मग्नतक ग्रेनाइट से निर्मित है। महाद्वीपीय मग्नतक महाद्वीप का एक भाग है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्नतक अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नदी का नाम दिया हुआ है और मुहाने पर जलाशय का नाम दिया हुआ है। किस नदी की किनारे कौन सा जलाशय स्थित है? तो चलिए मिलाते हैं। ओरनिको नदी के किनारे ओरनिको नदी का मुहाना जो है ये अटलांटिक महासागर में है। ओरनिको नदी का किनारा अटलांटिक महासागर, और फिर जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। नाइजर नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में है, और वोल्गा नदी का किनारा कैस्पियन सागर में है।
आमूर का किनारा जो है, आमूर नदी का किनारा ये प्रशांत महासागर में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां नंबर। इसमें कारण दिया हुआ है, कारण 1, कारण 2 दिया हुआ है। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जननांगी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण 2 दिया हुआ, गांव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। गांव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो 15वां नंबर देखेंगे, शैल समूह दिया हुआ है और शैल तंत्र दिया हुआ है। 15वां नंबर, तो आर्कियन शैल किस शैल तंत्र से संबंधित है? धारवाड़ से संबंधित है। पुराण जो है विंध्यन से संबंधित है। द्रविडियन जो है ओडोविसियन से संबंधित है। आर्यन जो है गोंडवाना लैंड से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां नंबर। इसमें भारत की जनजातियों के विवरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? इसमें क्रम मिलाना हुआ है, तो नागा, संथाल, गोंड और भील, यही क्रम सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां नंबर क्या कहता है। 17वां नंबर क्या कहता है? कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, दूसरा दिया हुआ है पिंजौर मशीन औजार, भद्रावती लौह इस्पात निर्माण, और चौथा है टीटागढ़। चौथा टीटागढ़ है। टीटागढ़ जो है ये रेलवे उपकरण से नहीं, ये कागज उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दिया हुआ है। भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है। कारण क्या है? भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। इसमें पहला गलत हो जाएगा परंतु आर सही। पहला गलत परंतु आर सही हो जाएगा। ए गलत परंतु आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू था। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। एक सही है, दो सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें कौन सा सही है? पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। बलवंत राय मेहता प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। अशोक मेहता द्विस्तरीय समिति से संबंधित है। एलएम सिंघवी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जीवीके राव त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां नंबर। सॉरी 20वां नंबर फिर से मिलाइए। बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय संबंधित है, और अशोक मेहता ये द्विस्तरीय संबंधित हैं, और एलएम सिंघवी स्थानीय स्वशासन संबंधित हैं, और जीवीके राव ये प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार संबंधित है। मतलब पहला का दूसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21वां नंबर। सभी व्यक्ति पूर्णतः एक समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये प्रावधान किया गया है, उद्देश्य का संविधान का भाग है। अगला है राजनीतिक दल और गठन का वर्ष सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सीपीआई देख लेते हैं। सीपीआई का गठन 1920 में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं सीपीएम 1964 में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं एआईडीएमके 1972 में हुआ। उसके बाद तेलुगु देशम 1982 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राजकीय नीति तत्वों के संबंध में विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें ना एक ना दो कोई भी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राज्यसभा का गठन, संसद का गठन जो है ये आर्टिकल 79, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80, लोकसभा 81 और फिर संसद सत्र के 57 ये आर्टिकल 85 से संबंधित है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों सेम मिला है। अगला है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 311 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। 310 की बात कर लेते हैं। यह संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 312 की बात कर लेते हैं। राज्यसभा को कई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 317 जो है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने निलंबन संबंधी बंद किया गया है। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 163 239 2 356 371 इन सभी से संबंधित है विशेष संबंध में शक्तियाँ। अगला है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, अंतरिक्ष के साथ उसी गति में गतिमान होगा, कम गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा। इसमें कौन का क्रम को सुमेलित करना है? कौन सुमेलित क्रम है? कौन सुमेलित क्रम है? तो रेडियम जो है रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू के रॉन्टजन, चेचक एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। ये दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला कथन कारण है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसमें ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। 33वां नंबर क्या कहता है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इस दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है इसका क्रोमेटोग्राफी का। पारद धातु है तो कैसी धातु है? पारद एक जो है ये पारद मिश्र धातु के रूप में है। अगला देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा? तो किसने कहा था? तो ये थे गार्डन चाइल्ड थे, लोहा को कहा था। प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? कैप्टन काटले ने प्राप्त किया था। अगला है जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सही है? पुष्पगुप्त वैश्य, यवन, तुषार, सुविशाख, पल्लव, प्रणोदक। 1 2 3 1 2 4 1 2 उपयुक्त में से सभी। तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी संबंधित हैं। अगला है गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराज्योत्ता सभी राजाओं का अनुमोदन करने वाले की उपाधि का प्रयोग किया गया है? किस राज्य के लिए किया गया है? तो समुद्रगुप्त के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोगों में से कौन सा सही है? जीवाणुजन्य रोगों से संबंधित तो जीवाणुजन्य रोग एड्स जो है नहीं है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं मेटास्टेसिस कैंसर रोग के किस स्टेट से संबंधित है? तो वो जो है तीसरे स्टेट से संबंधित है। अगला है कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता होती है। यह एक प्रकार की संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो।
तो इसमें जो है पहला सही है केवल, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगें जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अगला है कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है, का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? इसका मुख्य स्रोत काली फली और चाय की पत्ती है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन का स्रोत निम्न में से किससे है? आयोडीन का स्रोत, तो आयोडीन का स्रोत समुद्री घास से, डेयरी उत्पाद से, समुद्री घास से, सी फूड से, उपयुक्त सभी से। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग निम्न में से कौन है? तो वह है यकृत हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काला अजार रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। इस रोग का वाहक ब्लू मक्खी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 49वां नंबर क्या कहता है? प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है, किस प्रकार के जंतु द्वारा होता है? तो किस प्रकार के जंतु द्वारा होता है? ये लाल रुधिर कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी होता है। अगला है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो किनके द्वारा होता है? या अग्नाशय के द्वारा होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन होता है सहायक? या पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के सेकेंड टेस्ट सीरीज को देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।